ये राहुल गांधी और सो कॉल्ड प्रियंका वाड्रा अपने आप को ये हिंदुस्तान का राजा समझते हैं। ये सर्वोच्च है, जो ये बोलेंगे वो सही है और बाकी कोई भी कुछ भी बोले सब गलत है। जब फैसले इनके अगेंस्ट आए, इनको मिर्ची लगने लगी कि भैया नहीं, जजेस कौन होते हैं हमारे को बताने के लिए कि हमारी नागरिकता क्या है। अरे जजेस नहीं, आपके पेपर खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है कि इनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। विपक्ष के नेता है, पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आता विपक्ष ने क्या सोच के, क्या इनका दिमाग देख के जो इनको विपक्ष का नेता बनाया। आप ये देखिए, माफी मांग मांग करके भी इनको इतनी अक्कल नहीं आई है कि कभी सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप मोदी का विरोध करना करो, विपक्ष का काम क्या है और कि भाई जो चुनी हुई सरकार है, जो पक्ष में बैठी है, उसका विरोध करना आप करो अगर आपको कमियां न जाती है। लेकिन आपको ये राइट किसने दिया कि हमारी भारतीय सेना के ऊपर सवाल खड़े कर दोगे, हमारे देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दोगे। आप विदेशों में जाकर के भारत की बदनामी करके आओगे और आप ख्वाब देखोगे कि आपको भारत का कोई प्रधानमंत्री बना देगा, वो आपकी भूल है। मैम क्या नाम है आपका? मेरा नाम रिम्पल जैन है, एडवोकेट रिम्पल जैन। आप एडवोकेट हैं, तो मैम इस समय एडवोकेसी जो है वो कांग्रेस पार्टी और जो विपक्ष के नेता है वो सवालों के घेरे में खड़े कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब जजेस कौन होते हैं कहने वाले कि कौन सच्चा भारतीय और कौन नहीं। राहुल गांधी जिस तरीके से सरकार से सवाल पूछ रहे हैं कि 2000 वर्ग किलोमीटर जो है चीन ने हमारी भूमि पर जो है कब्जा कर लिया है, उसका जवाब नहीं दे पा रही सरकार। इस पूरे मामले को आप कैसे देखते हैं, क्या कहना? देखिए, पहली बात तो मैं राहुल गांधी को सच्ची बोलूं, एक मंदबुद्धि ही बोलूं, वेरी ऑनेस्ट एंड वेरी क्लियर। उनके पास काम करने के लिए कुछ है नहीं। आप संसद में जाते हो, संसद में समय होता है, लिमिटेड सत्र होता है, उसमें मौका होता है आपको जनता के प्रश्न उठाने का, जनता की जो प्रॉब्लम है उसको उठाने का, ना कि आपकी पर्सनली जो द्वेष चल रहा है मोदी जी को लेकर, जो आप पर्सनली खुंदक खाए बैठे हो, उसको पूरा करने का। ये राहुल गांधी और सो कॉल्ड प्रियंका वाड्रा अपने आप को ये हिंदुस्तान का राजा समझते हैं, क्योंकि जो ये सर्वोच्च है, जो ये बोलेंगे वो सही है और बाकी कोई भी कुछ भी बोले सब गलत है। प्रियंका वाड्रा से अगर आप पूछें कि आज की डेट में जो आपके इनके हस्बैंड है रॉबर्ट वाड्रा, उनके ऊपर केस चल रहा है, ईडी उनसे पूछताछ कर रही है, उस पर वो क्या कहेंगी? उसको भी वो यही कहेंगी कि ये फ्रॉड केस है, ये सिर्फ बदला लेने के लिए किया जा रहा है, जबकि ऐसा नहीं है। बच्चा जानता है कि गुड़गांव में कितनी सारी प्रॉपर्टीज़ हैं जो रॉबर्ट वाड्रा ने कम दामों पे खरीदी है और उसको महंगे में बेची है। तो ये जो विपक्ष, मैं आपके मूल मुद्दे पे आऊँगी, जो ये विपक्ष आपका लगा रहा है इल्ज़ाम बीजेपी को घेरने के लिए कि 2000 इतनी स्क्वायर फीट जगह चीन को चली गई, ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें अपनी सेना पे गर्व है, फ़क्र है। वो जो सेना हमारी बॉर्डर पे लड़ रही है वो हमारी सेना है, हमारे घर के, हमारे परिवार के सदस्य हैं। ये लोग तो किसी को भी अपना नहीं मानते, किसी को भी नहीं। सेना का आए दिन मजाक करते रहते हैं। अरे हिम्मत तो करो एक बार बॉर्डर पे जाके खड़े होने की, इनकी टांगे ना कप आ जाए तो बोलना। तो मैम प्रियंका गांधी वही तो कह रहे हैं कि आप जजेस कौन होते हैं, एडवोकेट्स कौन होते हैं, बताने वाले कि सच्चे भारतीय कौन है और कौन नहीं। जजेस कौन होते हैं, एडवोकेट्स कौन होते हैं, ये लोग, इनके ऊपर कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट का केस डलेगा। जिस तरह से ये जजेस के खिलाफ ये भाषा यूज़ कर रहे हैं, जब इन्होंने अपने राज्य बंदे को जज बना दिया जिनके पास कोई डिग्री, कोई क्वालिफिकेशन नहीं थी, वो जो फैसले दे रहे थे वो सब सही थे। जब फैसले इनके अगेंस्ट आए तो इनको मिर्ची लगने लगी कि भैया नहीं, जजेस कौन होते हैं हमारे को बताने के लिए कि हमारी नागरिकता क्या है। अरे जजेस नहीं, आपके पेपर खुद ब्रिटिश गवर्नमेंट दे रही है कि इनके पास ब्रिटेन की नागरिकता है। आप कैसे चुनाव लड़ सकते हो, कैसे आपकी संसद रह सकती है? ये तो पहले ही कैंसिल हो जाना चाहिए। मेरे ख्याल से बीजेपी इनको फिर भी थोड़ा सा बेनिफिट ऑफ डाउट दे रही हो, थोड़ा लिवरेज दे रही है कि नहीं जियो करो। ये इस लायक नहीं है। और मैं तो यही रिक्वेस्ट करूंगी मोदी जी और अमित शाह जी से कि जितनी जल्दी हो इन पे एक्शन लो, क्योंकि जनता के जो मूल मुद्दे हैं जो संसद में पूछे जाने चाहिए उनको एड्रेस होना चाहिए। ये फालतू की चीज़ें हटनी चाहिए। प्रियंका गांधी का एक दूसरा सवाल बड़ा ये भी है कि राहुल गांधी विपक्ष के नेता है, विपक्ष के नेता के तौर पर उनका सवाल पूछने जो अधिकार है, लेकिन बीजेपी और नरेंद्र मोदी उनके सवालों से डरकर। वेरी फनी। विपक्ष के नेता है, पहली बात तो मुझे यही नहीं समझ में आता विपक्ष ने क्या सोच के, क्या इनका दिमाग देख के जो इनको विपक्ष का नेता बनाया, जिन्हें ना खड़े होने की समझ, ना बैठने की तरीका पता। आप कभी संसद में देखिए किस तरह से इनका बैठने का पोस्चर होता है। संसद एक इतनी बड़ी हमारा संविधान के द्वारा आधिकारिक वो है जहाँ पे एक मर्यादा होती है, एक बैठने का सलीका होता है। हम लोग कोर्ट में भी जाते हैं तो हम लोग एक डिसेंसी के साथ, एक प्रॉपर ड्रेस में, एक प्रॉपर तरीका होता है। वहाँ पे जज साहब के सामने डॉक्यूमेंट पेश करने का हर चीज़ का एक तरीका होता है, एक प्रोटोकॉल होता है,
तरीका होता है, कभी भी आप किसी पोजीशन पे आपको वो फॉलो करने चाहिए, चाहे आप कोई भी हो। पर राहुल गांधी संसद में आप देखिए इस तरह से ऐसा उनका बैठने का तरीका है कि हम तो शहंशाह हैं, दूसरा तो कुछ है ही नहीं। मोदी जी के ऊपर ये आज नहीं, इससे पहले भी 20 बार आक्रमण कर चुके हैं कि मैं ऐसा बोलूँगा तो मोदी जी पूरे संसद में भूकंप आ जाएगी। मोदी जी आए, बोले और कुछ भी नहीं, ये बिल्कुल अनमेच्योर इंसान है, इसके ऊपर कोई भी समझ नहीं। मैम अगर बात हम राहुल गांधी के साथ साथ इस समय ट्रम्प की भी करें तो मुझे लगता है ज़्यादा अच्छा रहेगा। ट्रम्प जो है लगातार भारतीय अर्थव्यवस्था को डेड इकोनॉमी बता रहे हैं, भारत को बता रहे हैं कि वो एक अच्छे साझेदार के रूप में काम नहीं कर रहे और पहले से ज़्यादा जो है टैरिफ हम जो है भारत पर लगाएंगे। इसे आप कैसे देखिए, ट्रम्प अपनी खुद कब्र खोद रहे हैं। वो यूएस के राष्ट्रपति हैं, हमारा देश उनको और हमारी विदेश नीति बहुत ही सक्षम है। हमारे मोदी जी और एस जयशंकर जी बहुत ही सक्षम है उनको उन्हीं की भाषा में जवाब देने के लिए। वो हम पे टैरिफ लगा रहे हैं। हमारी 140 करोड़ की जनसंख्या है, हम पे इतना असर नहीं पड़ेगा क्योंकि हमारे पास फुल मार्केट है जहाँ पे हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, जहाँ पे हम अपनी चीज़ों को बेच सकते हैं। अमेरिका में ऐसा नहीं है। अगर भारत ने टैरिफ लगा दिया, इनको कोई बुद्धि दे, अगर भारत ने टैरिफ लगा दिया कि आपके यहाँ पे चीज़ें कितनी एक्सपेंसिव हो जाएंगी, कैसे आप सस्टेन कर पाओगे, आपकी खुद ही पार्टी वाले आपको पकड़ के निकाल देंगे। ये हालत ट्रम्प की होने वाली है। आप कह रहे हैं कि मोदी जी की विदेश नीति सबसे अच्छी है, लेकिन ट्रम्प के साथ साथ हमारे ही भारतीय विपक्ष के कुछ नेता जो है वो मोदी की विदेश नीति को बता रहे हैं कि वो विदेश में ही रह गई, देश में उसका कोई फ़ायदा नहीं हुआ। अखिलेश यादव का ये बड़ा बयान जो है सामने आया। देखिए, अखिलेश यादव जी को मैं क्या कहूँ, वो ऑस्ट्रेलिया से पढ़कर आए हैं, पर जिस तरह की वो बातें करते हैं ना, किसी तरह से नहीं लगता दैट ही इज़ एन एजुकेटेड पर्सन। ही कांट इवन रिस्पेक्ट हिज वाइफ ऑल्सो। एक वो है आपके मौलवी साहब, उन्होंने मौलाना रशीदी जी, उन्होंने उनकी वाइफ को इतने डिसरिस्पेक्टफुल वर्ड्स यूज़ किए। उन्होंने एक बार भी उसको कंडेम्ड किया, एक बार भी उसको लाई। जो अपनी बीवी की इज्जत की रक्षा नहीं कर सकता, वो दूसरों की क्या करेगा। और सही रही बात ये यूएस और ये विपक्ष, देखिए ये आपको भी पता है, ये जग को पता है, आज की डेट में वेस्टर्न और ये यूएस यूके ये लोग सारे मिलकर विपक्ष के साथ मिले हुए हैं। इलेक्शन में भी आप लोगों ने देखा, इन लोगों ने भर भर के पैसा दिया, इन्होंने पूरी कोशिश की कि मोदी जी ना जीतें। इतने करोड़ों रुपए आए, आपको पता है, ये सब चीज़ें सबको पता है। ये आज के डेट में मीडिया से किसी से कुछ छुपा नहीं है। तो ये लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी ना आए, ये लोग तो चाहते हैं कि मोदी जी ना चलाए ताकि इनका राज हो सके। जो इनको खाने को मिल रहा था, जो इनको बटोरने को मिल रहा था, वो इनको नहीं मिल रहा। राहुल गांधी ने, नेहरू जी ने, अब फिर कहेंगे नेहरू जी बीच बीच में आ जाते हैं। अरे भाई, जब कर्म कांड ऐसे हैं तुम्हारे तो बीच में आएंगे ही आएंगे। नेहरू जी ने कितनी भूमि दे दी चाइना को, तब इन्हें याद नहीं आया। आज कह रहे हैं तुमने पीओके वापस क्यों नहीं लिया, पीओके वापस क्यों नहीं लिया। अगर पीओके की इतनी ही चिंता थी तो आपने दिया क्यों। आप जैसे महामूर्खों की वजह से आज हम लोगों को बीजेपी कोई एक इंडिविजुअल पार्टी नहीं है, आज सरकार में है, देश चला रही है। एक समझदार और मैच्योर लोग हैं। अगर कांग्रेस को चाहिए कि अपनी इज्जत बचानी है तो किसी समझदार व्यक्ति को आगे लेकर आए। ऐसे बेवकूफ़ लोगों को लेकर आएंगे तो इनकी कब्र खुदनी और इनका सर्वनाश होने में कुछ ज़्यादा टाइम नहीं लगेगा। आपका क्या नाम है? राहुल मेहता। राहुल मेहता जी, राहुल गांधी जी की इस समय बड़ी चर्चा हो रही है। राहुल गांधी कह रहे हैं कि नरेंद्र मोदी जो है उनकी विदेश नीति भी फेल है। पिछले 11 सालों से जो ट्रम्प कह रहे हैं कि भारत की इकोनॉमी डेड इकोनॉमी है, राहुल गांधी उसका साथ देते हुए नजर आ रहे हैं। और सबसे बड़ी बात यह है, वो कह रहे हैं कि राहुल गांधी कह रहे हैं कि अडानी के कारण मोदी जी के हाथ बंधे हुए, ट्रम्प से डरते हैं मोदी। देखिए, डरते ट्रम्प से मोदी जी हैं और वाही राहुल गांधी कर रहे हैं। यही ट्रम्प जब भारत आए थे और जब भारत के साथ रिश्ते मजबूत थे, तब ये राहुल गांधी ट्रम्प को भारत का दुश्मन मानते थे। आज अचानक से वो राहुल गांधी सेना के शौर्य के सबूत मांग रहे हैं और वो सीज फायर पे ट्रम्प का समर्थन कर रहे हैं, जो आज तक भारत को ये नहीं बता पाए कि जब वो चाइना दूतावास गए थे, जब ओलंपिक के अंदर चाइना के अंदर ओलंपिक गेम हो रही थी, तब सोनिया गांधी और राहुल गांधी गए थे और वहाँ पे कौन सा MOU साइन करके आए थे, ये आज तक भारत की जनता और भारत सरकार जानना चाह रही है। इस पर तो बताते नहीं राहुल गांधी। लेकिन हाँ, सीज फायर ट्रम्प ने कराया और उसको कहते हैं एक झूठ बोलने के लिए 100 झूठ बोलने पड़ते हैं। ये एक हमारी पुरानी कहावत है। तो ट्रम्प 30 बार 35 बार बोल चुके हैं मैंने सीज फायर लगाया, मैंने। अरे अगर आपने लगाया तो आपको बार बार बोलने की आवश्यकता क्या है। नरेंद्र मोदी जी ने, हमारी सेना अध्यक्षों ने, हमारे सेना चीफों ने, व्योमिका सिंह जी ने और सोफिया कुरैशी जी ने सिर्फ एक ही बार कहा, किसी ने इसमें हस्तक्षेप नहीं किया, कोई सीज फायर नहीं लगाएगा। नरेंद्र मोदी जी ने लोकतंत्र के मंदिर के अंदर भी बोला कि किसी भी देश के किसी भी प्रधानमंत्री ने कोई हस्तक्षेप नहीं किया। इससे बड़ा आपको उदाहरण क्या चाहिए। आप वही राहुल गांधी हैं जो, मेरे को तो लगता है इनको कांग्रेस नाम हटा देना चाहिए अपनी पार्टी का और माफ़ी मांगो पार्टी करना चाहिए।
आपको याद होगा 2020 के अंदर अभी ये गलवान घाटी को लेकर के जो इन्होंने टिप्पणी करी थी, सुप्रीम कोर्ट के अंदर लाताड़ खा के आए हैं। और मेरे को लगता है कि विश्व के अंदर क्या इतिहास के अंदर शायद पहली बार ऐसा होगा जब किसी नेता को सुप्रीम कोर्ट ने कहा होगा कि आपकी तो राष्ट्रवादी होने पे हमारे को शक जाहिर होता है। इतने नेता आए, इतने नेता गए, लेकिन मेरे को लगता है कांग्रेस और गांधी परिवार के ऊपर एक कलंक होता है ना, वो साबित हो रहे हैं राहुल गांधी जी। गलवान घाटी हो, डोकलाम का वो केस हो जिसके अंदर इन्होंने बोला हमारी सेना तो मार खा के आई है, जबकि ये जो कॉन्ट्रैक्ट है, ये जो एग्रीमेंट है, ये कांग्रेस ने ही साइन किया हुआ था कि चाइना के साथ कि हमारी सेना और चाइना की सेना कभी भी सरहद के ऊपर गोली हथियार से हमला नहीं करेगी। और वही हुआ, हमारी सेना ने उनको हाथों से और लातों से और मार मार के भगाया और उन्हीं की अखबार में छपा कि उनके 37 जवान जो हैं वो क्षतिग्रस्त हुए। कुछ मैं आपसे सीधे सवाल पूछता हूँ, सीधे जवाब दिएगा, ट्रम्प से डरते हैं मोदी? बिल्कुल नहीं डरते तो रूस से तेल नहीं ले रहे होते, आज ही कैंसिल कर देते, उसी दिन कैंसिल कर देते। अडानी ने हाथ बांध रखे हैं मोदी? देखिए, अडानी ने हाथ बांध रखे हैं, ये सिर्फ राहुल गांधी को नजर आता है। क्यों? क्योंकि ये अडानी अंबानी करते करते इन्होंने 11 साल बिता दिया, लेकिन अडानी अंबानी के खिलाफ एक भी सबूत पेश नहीं कर पाए। मैं आपको एक इनकी काली सच्चाई बताता हूँ। 1966 से लेकर के 1996-7 तक इन्होंने रिलायंस कंपनी के मालिक अंबानी जो है उससे कभी टैक्स ही नहीं लिया था। आपको पता है ये बात? ये पूरे देश को नहीं पता। ये अंबानी के इतने अच्छे वेल विशर बने हुए थे कि भारत की जनता का तो खून चूस चूस के ये लोग टैक्स ले रहे थे, लेकिन अडानी छोड़िए, अंबानी से भी इन्होंने कभी टैक्स नहीं लिया। उसके बाद जाकर के जब अटल बिहारी वाजपेयी जी की सरकार आती है तब ये टैक्स देते हैं कम से कम 50 करोड़ रुपया। और आज जब नरेंद्र मोदी जी की सरकार है तो इनकी टैक्स माफी नहीं करी जाती। जब एक गरीब, एक झुग्गी में रहने वाला, एक ठेला चलाने वाला भी भारत में टैक्स देता है तो अडानी अंबानी कहां से रुक जाएंगे? आज की डेट में सबसे ज्यादा टैक्स पेयर अगर कोई है भारत के अंदर तो अंबानी है। राहुल, ट्रम्प लगातार ये कह रहे हैं कि भारत जो है रूस से तेल खरीद रहा है, उन्हें ये बात बर्दाश्त नहीं हो रही है और ये नीति बना रहे हैं कि पहले से ज़्यादा जो है टैरिफ अब भारत पर लगाएंगे। इसे कैसे? देखिए, एक मॉल में टमाटर मिलता है और एक ठेले पे टमाटर मिलता है। मुझे ठेले वाला जो बंदा है, वो जो बेच रहा है, वो मुझे अच्छा टमाटर और सस्ता टमाटर दे रहा है, तो मैं तो उससे लूंगा ना। मॉल वाला चाहे मेरा जितना मर्जी परम मित्र क्यों ना हो, मैं उसकी तरफ क्यों देखूंगा? मुझे अपनी पॉकेट के हिसाब से चलना है। भारत जो है वो अपनी पॉकेट के हिसाब से चल रहा है। भारत ये देख रहा है कि मैं संबंध अच्छे करने के लिए ट्रम्प और के कहने पर तेल क्यों खरीदूंगा और ट्रम्प के कहने पर रशिया से बंद क्यों करूंगा, जबकि ये खुद कई ऐसी चीजें जो है रशिया से खरीद रहा है अमेरिका। ये कई यूरोपियन कंट्रियां हैं जो रशिया से आज भी तेल खरीद रही हैं और सामान खरीद रही हैं। और आज भारत के लिए तेल नहीं खरीद रहा, वो कई यूरोपियन कंट्रियों को भी बेच रहा है। और वो पैसा किनके काम आ रहा है? वो हमारे भारत के हर एक नागरिक के काम आ रहा है। ये शायद राहुल गांधी को हजम नहीं हो रहा। और इनकी बहन आकर के पार्लियामेंट के बाहर बयान देती है कि सुप्रीम कोर्ट कौन होता है किसी की राष्ट्रवादी और राष्ट्रप्रियता साबित करने वाला? तो ये तो वही बात हो गई, कोई मर्डर करके जाएगा तो वो कहेगा सुप्रीम कोर्ट कौन होता है मुझे सजा देने वाला? वो कौन होता है मुझे मर्डरी बोलने वाला? कोई बलात्कारी जाएगा कहेगा अरे सुप्रीम कोर्ट को किसने राइट दे दिया मुझे बलात्कारी बोलने का? वाह जी वाह, तुम कहते हैं मीठा मीठा गप गप कड़वा कड़वा थू थू, तुम करो तो वाह वाह, और एक आम इंसान करे तो भैया जो कल्प्रिट है, वो चोर है, वो मुचक्का है, उसको डालो जेल में। और राहुल गांधी ने तो बाप की जागीर समझ ली क्या भारत को? जो आएगा वो बोलेंगे। आप बताइए, 2 से 3 बार ये माफिया मांग के आ चुके हैं हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में जाकर के। आप ये देखिए, माफी मांग करके भी इनको इतनी अक्ल नहीं आई है कि कभी सेना के शौर्य पे सवाल नहीं उठाना चाहिए। आप मोदी का विरोध करना करो, विपक्ष का काम क्या है? और कि भाई जो चुनी हुई सरकार है, जो पक्ष में बैठी है, उसका विरोध करना आप करो अगर आपको कमियां नजर आती है। लेकिन आपको ये राइट किसने दिया कि हमारी भारतीय सेना के ऊपर सवाल खड़े कर दोगे, हमारे देश के ऊपर प्रश्न चिन्ह खड़ा कर दोगे? आप विदेशों में जाकर के भारत की बदनामी करके आओगे और आप ख्वाब देखोगे कि आपको भारत का कोई प्रधानमंत्री बना देगा। वो आपकी भूल है, वो सपना है और वो सपना ही रह जाएगा। राहुल गांधी के साथ यूपी के एक बड़े युवा नेता हो रहे अखिलेश यादव कह रहे हैं कि मोदी जी और ट्रम्प जी की दोस्ती कहाँ गई? 11 साल में मोदी जी ने आखिर क्या किया है? कहाँ गई वो विदेश नीति? वो विदेश में रह गई, देश में जो है हमारी अर्थव्यवस्था डेड इकोनॉमी हो। हाँ, जब मनमोहन सिंह जी के कार्यकाल के अंदर 10वें नंबर पर अर्थव्यवस्था थी तो आसमान को छू रही थी, आज 4थे नंबर पर आ गई तो डूब गई। मतलब मूर्ख लोग जो होते हैं ना, आप उनसे अगर बहस करोगे ना तो मैं आपको गारंटी लिख के देता हूं आप अपना दिमाग खराब करोगे। उससे अच्छा तो दीवार सर पे मार लो जाकर के। तो ये मूर्ख लोग हैं, इनके दिमाग से चलोगे ना तो ये भारत जो आज यहाँ इस पायदान पे खड़ा हो गया ना, ये इस पायदान पे खड़ा ही नहीं हो पाता, क्योंकि ये मूर्ख लोग हैं। वो अखिलेश यादव टिप्पणी कर रहे हैं जो अपनी धर्मपत्नी का मान सम्मान नहीं बचा पाए। उनको कुर्सी के आगे, वोट बैंक के आगे अपनी वाइफ धर्मपत्नी की मर्यादा तक नहीं दिखी कि एक मौलाना रशीदी आकर के उनकी वाइफ की, उनकी धर्मपत्नी की धज्जियां उड़ा देता है, उनके आबरू मान की।
इनको तब नहीं हुई और ये बात कर रहे हैं कि हमें यूपी में लेके आओ, हम बहन बेटियों की रक्षा करेंगे। अरे जिस बाप ने तुम्हारे हाथ में अपनी बेटी का हाथ दिया, तुम उस लड़की की रक्षा नहीं कर पा रहे, उसके मान सम्मान की रक्षा नहीं कर पा रहे, आप भारत के और यूपी के बहन बेटियों की रक्षा करोगे। आज से 3 दिन पहले एक आदिल नाम का मुसलमान, एक मुस्लिम महिला जो बुरखे में जा रही है, उसके अंगों को छू करके भाग जाता है। लेकिन योगी सरकार वो ये नहीं देखती कि मुसलमान ने मुसलमानी के साथ ऐसा ही किया, वो देखती है कानूनी व्यवस्था। उसके पैर पे गोली मारी जाती है, एनकाउंटर करा जाता है उसका, और अस्पताल में लेटा हुआ माफिया मांगता है। ये है सरकार, जो ये है यूपी पुलिस, ये है कार्य करने की शैली जो काम करती है। राहुल गांधी से आप अपेक्षा करेंगे जो कर्नाटक में उन्हीं के निगम पार्षद की बेटी को चाकू गोद गोद के मार दिया लव जिहाद में, बेटी हूं लड़ सकती हूं, लड़ने तो नहीं गई। किसके लिए लड़ सकती हो? सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने भाई के लिए? उसको सुप्रीम कोर्ट के ऊपर आलोचना करनी है। आजकल तो चुनाव आयोग के पीछे बिजी हैं साहब, आजकल चुनाव आयोग के पीछे पड़े हुए हैं, कोई काम तो कोई है नहीं। वो एक टी शर्ट पहनी हुई है इन्होंने अपने आप को गरीब दिखाने के लिए कि भाई मेरे से ज़्यादा गरीब कोई नहीं है, लेकिन यात्राओं के अंदर हजारों करोड़ रुपया बर्बाद कर रहे हैं देश का, वो नहीं दिख रहा। बस वाले ट्रक वाले जो हायर करते हैं उनको पैसा नहीं देते, वो नहीं दिखता। अगर यही कार्य इन्होंने हिमाचल के अंदर, कर्नाटक में, तेलंगाना में रोजगार महंगाई पे कर दिए होते तो मुझे लगता है ये यात्राओं की आवश्यकता नहीं पड़ती। मैं एक पर्सन और मैं आपसे लूँगा, और ट्रम्प कह रहे हैं कि पाकिस्तान को हम तेल भंडार में मदद करेंगे, और वहीं दूसरी ओर ब्राज़ील के जो राष्ट्रपति है वो कह रहे हैं कि क्योंकि ब्राज़ील जो है इंडिया से डबल जो है टैरिफ की मार झेल रहा है, 50% जो इन पर टैरिफ लगाया है, वो कह रहे हैं हमें ट्रम्प से बात करने में दिलचस्पी नहीं है, हम पीएम मोदी से बात करेंगे। इन दोनों बातों को अरे ये बेवकूफ़ लोग कहते हैं विदेश नीति। विदेश नीति होती क्या है, इससे सीखो। वो चाइना जो कल तक हमारा दुश्मन बना हुआ था ना, आज ट्रम्प की एक आंख दिखाई और ट्रम्प ने ये सोचा भाई F-35 खरीदेंगे हम उससे, हम अपने किसानों का गला घोट करके उनका अनाज, उनका दूध, उनके जो प्रोडक्ट हैं वो हम भारत में लाएंगे और हम कहेंगे हमें 25% टैरिफ मत लगा, हम हाथ जोड़ते हैं। ये नया भारत है, ये हमारे विदेश मंत्री ने साझा कर दिया है ऑफिशियल तौर के ऊपर। ये नया भारत है, ये झुकता नहीं है। वहीं से चाइना ने बोल दिया हम साथ खड़े हैं जी, जो चाहिए लीजिए। और जब ऑपरेशन सिंदूर हुआ उसके अंदर पूरे देश ने नहीं, पूरे विदेशों में तक में देखा गया कि कैसे चाइना के जो ड्रोन पाकिस्तान यूज कर रहा था, वहाँ के फाइटर जेट जो पाकिस्तान यूज कर रहा था, वहाँ के एयर सिस्टम जो पाकिस्तान यूज कर रहा था, वो ध्वस्त हो गए। जैसे हमारे भारत में कहावत है ना, चले तो साल तक, ना चले तो इतवार तक, वही कहावत हुई। वहाँ कुछ नहीं चला, लेकिन पूरे वर्ल्ड के अंदर भारत का मेड इन इंडिया का जज्बा दोहरा दिया। आज ब्रह्मोस की तारीफ हो रही है, आज तेजस की तारीफ हो रही है, आज हमारे भारत में बने मेक इन इंडिया ड्रोन्स की तारीफ हो रही है, आज हमारे यहाँ पर बने हथियारों की तारीफ हो रही है। वियतनाम से लेकर के फिलीपींस और कई सऊदी कंट्रियां वो डिमांड कर रही हैं कि हमें मेक इन इंडिया प्रोडक्ट दो। तो क्या राहुल, अगर ट्रम्प पाकिस्तान की तेल भंडार में मदद करते तो इंडिया के लिए चुनौती होगा? कुछ नहीं होगा, बच्चा है, अभी मार खा के हटा है, अभी भीख मांग करके आया है, कुछ कितने मिलियन लेकर के आया है, 7800 करोड़ का अपना आर्थिक नुकसान करा बैठा है। अब बेचारा ये सोच रहा है कि अमेरिका से F-35 लूंगा तो भारत का एक आता है ब्रह्मोस, वो उड़ा के चला जाता है, और चाइना से अगर एयर सिस्टम लूंगा और ड्रोन लूंगा तो वो टिक टिक करके हमारी सेना भारतीय गिरा देती है। वो बेचारा कह रहा विश्वास किस पे करूं, मैं तो गली का कुत्ता रह गया, ना घर का ना घाट का। तो पाकिस्तान की हालत ये है। ठीक है मैम, अंतिम में आपसे पर्सन में ये लूँगा क्योंकि आप एडवोकेट है, और सुप्रीम कोर्ट की मर्यादा को जो है कांग्रेस पार्टी ही नहीं बल्कि पूरी विपक्ष जो है समय सवालों के घेरे में खड़ी कर रही है, क्योंकि विपक्ष के नेता के तौर पर जजों ने ऐसी टिप्पणी की है। एज ए एडवोकेट आप कैसे? ये बहुत ही गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। और जब आप एक संवैधानिक सीट पर बैठे हैं स्पेशली, आपको तब तो ऐसा बिल्कुल ही नहीं करना चाहिए, क्योंकि आपको देख के लोग फॉलो करते हैं। आज आप उस संविधान की इज्जत नहीं करेंगे, आज आप कोर्ट और जजेस की इज्जत नहीं करेंगे, तो आप कैसे आगे लोगों को कह सकते हैं कि आपको कानून मानना चाहिए, कानून के जो हमारे जजेस हैं जो उसकी रक्षा करते हैं उनको मानना चाहिए, उनको आदर देना चाहिए। ये बहुत ही गलत रवैया है विपक्ष की तरफ से। मेरे ख्याल से इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। बातचीत करने के लिए बहुत शुक्रिया।